हाँ, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ो। इसको क्या दिया गया है? कहा गया है किसी धातु के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कार्यफलन को किससे लिखेंगे मोहित? फाइव नॉट से। चलो भाई, फाइव नॉट आपको दे दिया गया। कितना? 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या यह धातु 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के आपतित विकिरण के लिए प्रकाश विद्युत उत्सर्जन देगा? कोई एक आपतित प्रकाश है और उसका तरंगदैर्घ्य आपको दे दिया गया है। कितना बेटा? लैम्डा 330 नैनोमीटर। कहा गया है क्या यह जो है विकिरण जो धातु दिया गया है उससे प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करा पाएगा? तो आपको समझना होगा कि इस विकिरण के फोटान की एक फोटान की आपको ऊर्जा निकालनी होगी, और अगर उस फोटान की ऊर्जा दिए गए धातु के कार्यफलन से ज़्यादा है, बात समझ में आ रही है, तभी तो वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करा पाएगा, या फिर बराबर भी हो जाए तभी उत्सर्जित करा देगा। बराबर होगा तो केवल उत्सर्जित करा पाएगा, अगर ज़्यादा होगा तो उसको गतिज ऊर्जा भी मिलेगी। बात समझ में आ रही है? ये ठीक है। तो सबसे पहले क्या निकालिए? विकिरण के प्रत्येक फोटान की ऊर्जा E बराबर क्या होगा बेटा? एच न्यू। लेकिन हमको न्यू तो दिया नहीं है, लेकिन तरंगदैर्घ्य तो दिया है ना, तो हम लोग बोलेंगे क्योंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, इसलिए जहाँ पर न्यू लिखा हुआ है वहाँ पर सी बाई लैम्डा लिख देंगे। ये बात समझ में आ रही? अब विकिरण के फोटॉन की ऊर्जा निकाल सकते हो, और इस ऊर्जा का मान किससे ज़्यादा होना चाहिए? फाइव नॉट से। दिए गए धातु के लिए जो कार्यफलन है उससे ज़्यादा होगा तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखते हैं बेटा। तो H की वैल्यू आप सभी जानते हो, तो आप बता दो। -34 जूल सेकेंड है ना? ठीक है। और न्यू नहीं पता, सी की वैल्यू बेटा 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन लेमडा नैनोमीटर में है, मीटर में चेंज करेंगे तो 330 गुणे 10 की घात माइनस। अब आप लोग तेज हो गए भाई। लेमडा की वैल्यू लिखो बेटा 330 गुणे 10 की घात माइनस 9। यहाँ तक की बात समझ में आ रही? 9 माइनस का ऊपर जाएगा, 9 8 17, 34 में 17 घटाना आसान है। यहीं पर देख लेते हैं। E इज इक्वल टू 3 का इसमें गुणा करा दो, 3 दूनी 6 और फिर 6 दूनी 12, 1 6 त्रिक नहीं 3 दूनी 6 हो गया, और फिर 3 है ना तो 6 त्रिक 18 1 होगा, और फिर 6 त्रिक 18 1 19। 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो बेटा, ये अपॉन 330 गुणे 10 की घात को सॉल्व करेंगे -34 और +8 माइनस का 9 ऊपर जाएगा +9। बात समझ में आ रही? क्योंकि आधार समान होगी तो भाग में घाटे घटेंगे और घटाओगे तो चिन्ह बदल जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 19.86 को 330 से भाग कर दो, उन्नीस 19.86 को हम लोग भाग करेंगे किससे? 330। कितना आएगा बेटा? 0.0601 गुणे 10 की घात, ये 34 और ये 17, 34 में से 17 जाएगा 17, और चिन्ह सदैव बड़ी संख्या, इतना आएगा। ऊर्जा निकाल रहे हैं
बात समझ में आ रही है? एक काम करो, पहले तो वैज्ञानिक संकेतन में लिखो, तो 6.01 गुणे 10 की घात 2 अंक दशमलव दाईं ओर ले गए हो, 10 टू द पावर माइनस होगा, 2 अंक ले गए हो इसलिए 2 होगा, तो -17 और -2। हाँ, ध्यान ये रहे बेटा, ये जूल में आया है और आपको कार्यफल इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया है, तो पहले आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करो, फिर तुलना करो कि ज़्यादा है कि कम। बात समझ में आ रही है? मात्रक समान होगा तभी तो तुलना कर पाओगे। तो हम लोग लिखेंगे चूँकि 1 जूल इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि जो संख्या जूल में है उसको 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 को भाग करेंगे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा। तो भाग करवाओ, 6.01 इंटू 10 टू द पावर -19 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इससे ये कट जाएगा, इसको भाग कर दो बेटा। (6.01) इसको भाग करेंगे 1.6। एग्जाम में आप लोग केवल 6 को 1.6 से भाग करते हैं ना, या फिर दशमलव हटाना 60 को 1.1 और 6 का मतलब 16 से भाग करें आसानी के लिए, तो अप्रॉक्सीमेट मिल जाएगा। इसको भाग करेंगे कितना आएगा बेटा? 3.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये प्रत्येक फोटॉन की ऊर्जा होगी। अब ध्यान देना, इतने ऊर्जा वाला जब फोटॉन इलेक्ट्रॉन को मिलेगा तो इलेक्ट्रॉन को इतना ऊर्जा मिलेगा, और जबकि धातु से निकलने के लिए कितना ऊर्जा चाहिए? कम से कम 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि कम है कि नहीं है? कम है ना। तो आप बताओगे, यहाँ पर लिखोगे चूंकि E इज लेस देन 5 नॉट, कार्यफलन से क्या हो गया? कम, इसलिए धातु पृष्ठ से कोई प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। बताओ बेटा, समझ में आ रहा है? कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 हो गया आपका। 8वां देखिए बेटा, आपसे कहा क्या है? आपसे कहा है 7.21 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज आवृत्ति का प्रकाश एक धातु पृष्ठ पर आपतित होता है। ये आपतित प्रकाश की आवृत्ति आपको दे दिया गया है, लिख लो। तो हम लोग सॉल्यूशन करेंगे इसका और लिखेंगे उसमें कि हमको आपतित प्रकाश की आवृत्ति न्यू कितना दिया है? 7.21 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज। ठीक है बेटा, इस पृष्ठ से 6 गुणे 10 की घात 5 मीटर पर सेकंड की उच्चतम गति से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं। बी मैक्स आपको दे दिया गया, प्रकाश से इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम चाल। बात समझ आ रही है? कितना दिया गया बेटा? 6.0 गुणे 10 की घात 5 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के प्रकाश उत्सर्जन के लिए देहली आवृत्ति क्या है? आसान है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लगाइए, तो लिखेंगे वी नो दैट, हम सभी जानते हैं अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट, यही तो होता है। बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, वेग भी टर्म में होना चाहिए, तो लिखेंगे चूंकि अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर हाफ एम बी मैक्स स्क्वायर, यही तो होता है। वैल्यू पुट कर दो, तो लिखेंगे जहाँ पे अधिकतम गतिज ऊर्जा है वहाँ पे 1/2 एम बी मैक्स स्क्वायर बराबर न्यू नॉट चाहिए आपको। एच कॉमन कर लो बेटा, क्या करेंगे? तो न्यू माइनस न्यू नॉट, इतना हो जाएगा। आसानी से सॉल्व करने के लिए ध्यान देना बेटा, एच इधर क्या है? गुणे में, इधर जाएगा भाग में, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो एम बी
मैक्स स्क्वायर और बटे 2 हर में था ही, h भी आ जाएगा इधर से 2h और बराबर क्या बचा, न्यू माइनस न्यू। अभी वैल्यू मत रखना, वैल्यू रखोगे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको, गलती भी हो सकती है। पहले आप न्यू नॉट को सेफ एक तरफ कर लो, ठीक है। अब देखो न्यू नॉट माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, बराबर इधर तो न्यू बचेगा, लिख देंगे। और ध्यान देना एम बी मैक्स स्क्वायर बटे 2h प्लस का उधर जाएगा तो माइनस एम बी मैक्स का स्क्वायर और बटे 2h। अब इसको आप सॉल्व करो, वैल्यू रखो और सॉल्व करो, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, न्यू अभी इसको ऐसे रखें तो पहले इसको सॉल्व करो। m की वैल्यू कितनी होगी बेटा, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की द्रव्यमान, तो 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 गुणे v मैक्स की वैल्यू कितना दिया गया 6 गुणे 10 की घात 5 और इसका स्क्वायर अपॉन 2h, तो 2 गुणे h की वैल्यू 6.62, क्या हुआ, क्या बेटा, ठीक। तो 2 गुणे 6.6 2 गुणे 10 की घात माइनस 34। यहाँ तक बात समझ में आ रही, क्या हुआ आपको, ठीक। न्यू माइनस इसको सॉल्व करिए बेटा, ध्यान देंगे 9.1 गुणे 10 की घात माइनस 31 गुणे 6 का वर्ग करेंगे 36, यही तो होगा, अच्छा। और गुणे 10 की घात 5 का वर्ग करेंगे तो घात की घात लगी, घातों का आपस में गुणा होगा तो 5 दूनी और बटे 2 गुणे 6.62 गुणे 10 की घात माइनस 34। एक काम करिए 10 की घात माइनस 34 को हम लोग क्या ऐसे लिख सकते हैं, 10 की घात माइनस 31 और गुणे 10 की घात माइनस 3, आधार समान हो तो गुणे में घातें जुड़ जाएंगी, बात समझ में आ रही है। माइनस 31 और प्लस माइनस 3, तो माइनस 31 प्लस माइनस माइनस 3 जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा, 3 और 1 4, 34 ही तो आएगा, सही लिखा है ना। और इसको इसलिए ऐसा लिखा गया है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जगह ले रहा है, इसको हटा दो, बात समझ में आ रही। और दूसरी चीज़ 2 से इस 36 को काट दो, 2 1 कम 2, 18 दूना, बात समझ में आ रही, ठीक है। इसकी वैल्यू अभी इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि जगह छगाएगा, है ना। और इसकी वैल्यू तो हमको पहले से पता है, दिया गया है ये। अभी जब इधर हम लोग पूरा सॉल्व कर लेंगे तो उसकी वैल्यू रख देंगे, घटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। न्यू माइनस 9.1 का 18 में पूरा करा दो, 9.1 गुणे 18, ठीक। कितना आया बेटा 163.8 गुणे 10 की घात को सॉल्व करिए 10 और ये माइनस का 3 ऊपर जाएगा प्लस, हर में क्या बचा 6.6, इसको भाग करिए बेटा, तो न्यू माइनस 163.8 को हम लोग किससे भाग करेंगे 6.62, कितना आया 24.7, बस रहने दो, गुणे 10 की घात 13 है ना। अब सबकी वैल्यू रख दो, तो न्यू की वैल्यू हम लोगों को दिया गया है कितना बेटा 7.21, 7.21 गुणे 10 की घात 14, इतना ही तो दिया गया है। मैंने इसको भी 10 की घात 14 में बदलिए, इसके लिए एक अंक दशमलव बाईं ओर लाइएगा, तो 2.47 गुणे 10 की घात 13 पहले से था, बाईं ओर लाए तो एक घात जुड़ जाएगा, है ना, 13 और 1 14। और ये करने के बाद में एक स्टेप की जरूरत होगी, चलो भाई ध्यान देना, कराएंगे क्या 10 की घात 14 कॉमन कर लेंगे, अंदर क्या बचेगा
7.21 और माइनस 2.47 गुणे 10 की घात 7। इसको तो आपने कॉमन कर लिया, अब इसको घटा लीजिए, ये है क्या, न्यू नॉट। इसलिए न्यू नॉट बराबर, ध्यान देना बेटा, 7.21 2.47 घटाइए, 11 में से 7 जाएगा 7 4, और इधर क्या बचा 1, फिर 11 में से 4 जाएगा 7 4 11 हो जाएगा, इधर क्या बचा 6 में से 2 जाएगा, तो कितना आया बेटा 4.74 और गुणे 10 की घात 14। इसका मात्रक बताओ बेटा, बोलो है क्या, आप बताओ, हर्ट्ज। आंसर चेक करना बेटा, आ रहा है ना, ठीक। तो इसकी देहली आवृत्ति इतना है, अगर इससे कम आवृत्ति का प्रकाश गिराओगे तो उस धातु पृष्ठ से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं। हालांकि हमसे इतना पूछा था कि इसकी देहली आवृत्ति बताओ, तो इतना है क्या, 9वां देखा जाए, चलो। हाँ बेटा, 9 नंबर में आपसे कहा क्या है, कहा है 488 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का प्रकाश एक आर्गन लेजर से उत्पन्न किया जाता है। तरंगदैर्ध्य दे दिया आपको, देखो जो प्रकाश स्रोत से उत्सर्जित प्रकाश है उसका तरंगदैर्ध्य कितना दिया है, 488 नैनोमीटर, ठीक है ना। 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर बेटा, इतना तेज पीटेंगे एक कान चला जाएगा आपका, मुझे सुनाई दे रहा है। हमेशा ठीक बात नहीं है। 1 नैनोमीटर बराबर 10 की घात -9, जिससे पूछा जाए वही बताएगा। 488 गुणे नैनोमीटर की जगह पे 10 की घात -9, ये आपको दे दिया गया बेटा। अब क्या पूछा जा रहा है, जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उपयोग में लाया गया, यानी ये किसी धातु की सतह पर आपतित कराया गया हो, ठीक है। जब इस स्पेक्ट्रमी रेखा के प्रकाश को उत्सर्जक पर आपतित किया जाता है तब प्रकाशित इलेक्ट्रॉनों का निरोधी विभव 0.38 है, यानी V0 कितना दे दिया गया बेटा, 0.38 वोल्ट, ठीक है। उत्सर्जक के पदार्थ का कार्यफलन ज्ञात कीजिए, आपको फाई नॉट बताना है बेटा कि कितना होगा, आसान है। चलो देखते हैं, सबसे पहले तो इसमें आप प्रकाश वैद्युत समीकरण लगाइए आइंस्टीन का, तो आप बताएंगे चूंकि E के मैक्स अधिकतम गतिज ऊर्जा बराबर H न्यू माइनस फाई नॉट, यही तो H न्यू नॉट की जगह फाई नॉट लिखा है, ये होता है। अब देखो आपके पास है क्या, नहीं फाई नॉट आपको चाहिए, फाई नॉट को इधर ले आओ, प्लस में हो जाएगा, उधर क्या बचा H न्यू, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस के मैक्स, ठीक है बेटा। अब इसको आप इस फार्मूले को उस तरीके से बनाओ जो आपको दिया गया है, तो आपको यहाँ पर तरंगदैर्ध्य दिया गया है, आवृत्ति नहीं दी गई है, तो आवृत्ति की जगह पे आप क्या लिखोगे, C/λ, तरंगदैर्ध्य के रूप में बदल दिए। अब आपको अधिकतम गतिज ऊर्जा नहीं दिया गया है, निरोधी विभव दिया गया है, तो चूंकि अधिकतम गतिज ऊर्जा के मैक्स बराबर EV0 ये होता है, ये दोनों वैल्यू रखो और आंसर मिल जाएगा, रखा जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बोलेंगे फाई नॉट इज इक्वल टू H न्यू की जगह C/λ माइनस के मैक्स की जगह पर E इंटू V, सॉल्व इट। फाई नॉट इज इक्वल टू H की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 और C की वैल्यू 3 गुणे 10 की घात 8 बटे लेमडा की वैल्यू 488 गुणे 10 की घात -9 और माइनस EV0, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -9 और क्या है बेटा V0, उसकी वैल्यू 0.38। बताओ बेटा, यहाँ तक की कॉन्सेप्ट क्लियर है।
अब इसको सॉल्व करिए आप। तो 9 8 17, ठीक है, आराम से घटा लेंगे। पहले 3 का गुणा इसमें करा दो, 3 दूनी 6 और 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 एक 19, 2 अंक के बाद दशमलव गुणे 10 की घात कितना है बेटा -34 और +8, ये माइनस का ऊपर जाएगा प्लस, हर में क्या बचा 488 माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो 1.6 गुणे 0.38 गुणे 10 की घात माइनस, यही तो आया। चलो इसको भाग कराओ बेटा 488 से, कितना है 19.8 से भाग किससे कराएंगे 488, कितना आएगा 0.0406, ठीक है। और गुणे 10 की घात बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 34 में से 17 जाएगा 17, यही तो बचा, और माइनस इन दोनों का गुणा कराओ, कितना है 1.6, अब गुणा कराएंगे 0.38, कितना आएगा 0.608 गुणे 10 की घात माइनस 9। पहले आप 10 की घात को बराबर करिए बेटा, तो 2 अंक दशमलव दाईं ओर ले जाइए, तो 4 के बाद दशमलव लगेगा, तो 4.06 गुणे 10 की घात माइनस 19, यही तो होगा। अच्छा, और माइनस यहाँ पर बेटा 0.60, यहाँ पर भी, अच्छा ठीक है इतना ही रहने दो, 608 गुणे 10 की घात माइनस। अब देखो 10 की घात माइनस 19 को आप कॉमन कर सकते हैं, अंदर क्या बचेगा 4.06 और यहाँ पर बेटा माइनस 0.608 10 की घात माइनस 19, घटाओ कितना है 4.06 और 0.608, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। अब इसको आपको हटाना है, 10 में से 8 जाएगा 2 और इधर कितना बचेगा 5, 5 में से 0 जाएगा 5, इधर कितना बचेगा 9, 9 में से 6 जाएगा 3 और दशमलव यहाँ 3, कितना आया 3.352 गुणे 10 की घात माइनस 19, है क्या बेटा ये जूल। इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लीजिएगा, इतना कार्यफलन होगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से भाग कर लो, भाग करोगे तो 10 की घात माइनस 19 से 10 की घात माइनस 19 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना, यानी बचेगा क्या फाई नॉट इज इक्वल टू 3.352 बटे 1.6, इतना इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और इसको भाग कर दो, तीन 3.352, इसको भाग करेंगे किससे 1.6, कितना आएगा 2.095, इतना इलेक्ट्रॉन। आंसर चेक करना बेटा, चेक करो लगभग कितना, आप बोलो कितना आ रहा है, हाँ आ रहा है ना, अप्रोक्सीमेट इतना ही। चलो ये 9 भी हो गया, कोई डाउट तो नहीं किसी स्टेप में, बताओ अगर हो तो, नहीं है कुछ तो है, तनु बताओ। 9 हो गया बेटा, 10 नंबर देखें हम लोग, ओम 10 नंबर क्वेश्चन देखें, बात नहीं करो तो देखें, हाँ तो बताओ बेटा 10 नंबर तो बड़ा भारी भरकम दिख रहा है बहुत आसान है ना, एक ही चीज करना है इसमें। देखो भाई आपसे कहा है ABC, 3 क्वेश्चन दिए, हाँ ध्यान देना, ए आपको दिया क्या है बुलेट के लिए, लिख लेंगे अब बुलेट के लिए पहले तो द्रव्यमान आपको दे दिया है बेटा, कितना दिया है 0.040 किलोग्राम, ठीक है, और वेग कितना दिया है बेटा
1.0 किलोमीटर पर सेकंड। सबसे पहले तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, 5 बटे 18 से गुणा करा दो। नहीं, जब किलोमीटर पर आवर होगा तब कराओगे, ये किलोमीटर पर सेकंड है तो किलोमीटर, 1 किलोमीटर की जगह कितना लिख सकते हो, बराबर 1000 मीटर। तो देखो 1.0 का मतलब क्या हुआ, एक ही तो हुआ, 1 किलोमीटर पर सेकंड लिखा है, 1 किलोमीटर की जगह लिखेंगे 1000 मीटर पर सेकंड, ये बेग दे दिया। अब चूंकि हम सभी जानते हैं, हमको ज्ञात क्या करना है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य, ए बी सी तीनों में द्रव्यमान और वेग दिया जाएगा, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। तो हम लोग लिखेंगे क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होता है h अपान संवेग, और संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग, तो द्रव्यमान इनटू ये, इनकी वैल्यू रखो और सॉल्व करो। चलो भाई, h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 अपॉन m की वैल्यू 0.04, ये तो किलोग्राम हो गया। अब वेग कितना दिया है, 1000 मीटर पर सेकंड का मतलब 10 की घात 3, ये ना। अब इसको सॉल्व करिए, तो 6.62 को क्या करिए 0.04 से भाग कर दीजिए, कितना आएगा, 6.62 को भाग करेंगे 0.04 से, तो 165.5 गुणे 10 की घात कितना है बेटा, -34, ये 3 है और 3 को ऊपर ले जाएंगे बेटा, प्लस में है ना तो ऊपर जाएगा -3, क्योंकि चिन्ह बदलेगा घटाओगे तो, इतना हो गया। अब 2 अंक दशमलव को बाईं ओर ले आओ, तो 1.655 का मतलब 6, ये अप्रॉक्सीमेट इतना हो जाएगा, और इंटू 10 टू दी पावर -34 और -3, तो 34 में से 3 जाएगा, कितना आएगा बेटा 31, नहीं जुड़ेगा, समान चिन्ह जुड़ जाएगा, बड़ी संख्या का चिन्ह -34 3 कितना होगा 37, और 2 अंक दशमलव को आप बाईं ओर लाए थे इसलिए तो जोड़ेंगे, तो +2। अब इसका आंसर लीजिए 1.66 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, असमान चिन्ह घटेंगे, 37 में से 2 जाएगा 35, और ये है क्या लैम्डा, मात्रक क्या होगा बेटा, तो ये आपका आंसर है। तो जो बुलेट था बेटा उससे बद्ध तरंगदैर्घ्य, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य इतना होगा। अब आपको क्या दिया गया है, एक गेंद के लिए देख लेते हैं, बी, सेम कॉन्सेप्ट लगाएंगे है ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे। लैम्डा इज इक्वल टू होता क्या है, h अपान एम बी, यही तो होता है। h की वैल्यू 6.62 इंटू 10 टू दी पावर -34 अपान m, द्रव्यमान कितना दिया गया है 0.06 किलोग्राम में है, ठीक है, और इंटू वेग कितना दिया गया है बेटा 1 किलोमीटर पर सेकंड, तो 1 किलोमीटर पर सेकंड का मतलब 1000 मीटर पर सेकंड, यही तो हुआ, तो यहाँ पर लिख देंगे 1000 का मतलब 10 की घात 3, ये हो गया इसका वेग। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको भाग करिए 6.62 को, .62 और इसको भाग करेंगे 0.06, कितना आएगा 110.3 और गुणे 10 की घात -34 और ये प्लस से ऊपर जाएगा -3, 2 अंक दशमलव को इसी समय बाएं ओर ले आएंगे, तो 1.103 गुणे 10 की घात, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, 4 3 7 होगा यानी कि 37, और 2 अंक दशमलव बाईं ओर लाए हो तो 10 टू दी पावर प्लस, 2 अंक लाए इसलिए 2 प्लस होगा, तो 1.103 इंटू 10 टू दी पावर, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, असमान चिन्ह घटाइए, 37 में से तो जाएगा, यहाँ भी 35, और लैम्डा इसका मात्रक, और क्या दिया है बेटा सी में,
आपको दिया एक धूल का कण है बेटा, चलो सी, धूल कण क्या रहा -32 आ रहा है, नहीं सही है, गलत है, है ना, सब कुछ सही है भाई। आप देखिए ये तो -34 होगा ही, और यहाँ पर देखो बेग कितना दिया है, ये गेंद का बेग कितना दिया है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, इसका मतलब हुआ 1000 मीटर पर सेकेंड, मैंने 1000 कर दिया, और ये किलोग्राम में दिया ही है, यूनिट सब कुछ सही है। इसको ऊपर ले जाओगे माइनस होगा, होगा नहीं होगा, 4 3 7 37 होगा। अब 2 अंक दशमलव को इधर लाओगे अगर तो 2 प्लस होगा नहीं होगा, बाईं ओर लाएंगे तो प्लस हो गया, तो 37 में से तो जाएगा 35, यही चाहिए। धूल कण के लिए, धूल कण के लिए बेटा ध्यान देना, हाँ डायरेक्ट लिखो बेटा, लेमडा इज इक्वल टू एच अपान संवेग यानी एम बी, वैल्यू पुट करो, एच की वैल्यू कितनी है 6.62 इंटू 10⁻30 अपान द्रव्यमान कितना दिया है, हाँ एक गुणे का मतलब कोई नहीं, 10⁻⁻9 किलोग्राम। यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब ये 2.2 मीटर पर सेकंड दिया है, तो यहाँ पर यही लिखेंगे 2.2, क्योंकि मीटर पर सेकंड में क्लियर है ना, यहाँ पे सबकी यूनिट सही है। अब इसको सॉल्व करिए, तो सॉल्व करेंगे तो 6.62 को 2.2 से भाग कराएंगे, कराइए 6.62 को भाग कराएं, किससे बेटा 2.2, कितना आएगा 3.0, बस गुणे 10⁻−34, और ये माइनस ऊपर जाएगा बेटा +9, सॉल्व करेंगे तो 3.0 गुणे 10⁻, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस, 4 जाएगा 30, 5 जाएगा 5 यानी कि 25, -25 था क्या बेटा लेमडा, मात्रा क्या होगा मीटर, यही आपका आंसर है ना। क्या हुआ, ये भी नहीं आ रहा, कितना आ रहा 25, और ठीक है, तो तीनों हो गया बेटा। अब लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसको आप पढ़ चुके हो हालांकि देख लो, कह रहा है यह दर्शाइए कि वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य, इसके क्वांटम, फोटान को बेटा वैद्युत चुंबकीय तरंगों का क्वांटम कहते हैं, बात समझ में आ रही है, फोटान के तरंग दैर्ध्य के बराबर है, ये आपको बताना है। जैसे आवेश का क्वांटम आप ई को बोलते हो ना, आवेश का सबसे छोटा मान, ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंगों का क्वांटम हम लोग फोटान को बोलते हैं, यानी उसके सबसे कम ऊर्जा वही होगी फोटान की। चलो भाई विद्युत चुंबकीय विकिरण का पहले तरंग दैर्ध्य निकाल लेते हैं, तो हम लोग लिखेंगे विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य लैम्डा मान लेना, हम लोग बताएंगे चूंकि न्यू इज इक्वल टू सी बाई लैम्डा, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू सी बाई यू, इसको बना लेना फर्स्ट, बात समझ में आ रही है। और बता देना न्यू होगी क्या, जहां विकिरण की, कौन से विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण है ना, विकिरण की आवृत्ति, बस सी तो आप जानते हो, निर्वात में प्रकाश की चाल हो जाएगी। अब आप फोटान का तरंग दैर्ध्य निकालिए और प्रूफ करिए कि इसके बराबर है, बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो लिखेंगे फोटान का तरंग दैर्ध्य, फोटान का तरंग दैर्ध्य बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान पी, संवेग ये तो होता है, चलो
जहाँ पी है क्या, बताओगे, फोटान का संवेग। जहाँ पी क्या है बेटा, फोटान का संवेग। अच्छा, फोटान का संवेग, किसी भी चीज का संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। फोटान का गतिज द्रव्यमान m, बात समझ में आ रही है, और उसका चाल निर्वात में प्रकाश की चाल के बराबर c। इतना ही तो हुआ। चलो इसका द्रव्यमान निकालते हैं हम लोग। बट हम सभी जानते हैं E बराबर होता है h न्यू। कितना होता है बेटा, प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से लिख लिए। और E की जगह हम लोग लिख सकते हैं m इंटू सी स्क्वायर, आइंस्टीन के सापेक्षता सिद्धांत से, है ना। बराबर कितना हुआ बेटा, h न्यू। अब यहां से आप फोटॉन का गतिज द्रव्यमान m निकाल सकते हो। एक काम करना, इसलिए m बराबर कितना होगा बेटा, h न्यू बाई सी स्क्वायर, यही तो होगा। बताओ, h न्यू वहां पर था, सी स्क्वायर गुणे में उधर जाएगा भागा। अब यहाँ पर इसका संवेग निकाल सकते हो ऐसे, तो द्रव्यमान की जगह क्या लिखेंगे, h न्यू बटे सी स्क्वायर और गुणे सी। तो एक सी से इसका वर्ग क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और यही क्या है बेटा, संवेग किसका, फोटान का। यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो। तो अगला स्टेप, लेमडा इज इक्वल टू एच बटे संवेग की जगह पर एच न्यू बाई सी, यही तो है, यही है ना। सी का गुणा ऊपर हो जाएगा बेटा, लेमडा बराबर तो एच सी बाई सी का गुणा ऊपर हो जाएगा एच न्यू। यहाँ तक का बात समझ में आ रहा है। एच से एच क्या होगा, कट जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू सी बाई न्यू। सी बाई न्यू किसके बराबर है, अच्छा यहाँ पर आप कुछ इसको चिन्ह मान लो, लेमडा डैश, क्या मान लो बेटा, क्योंकि ये किसका है, संवेग। किसका संवेग, फोटान का संवेग। और लेमडा किसका संवेग था, विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य था। बात समझ में आ रही, संवेग नहीं था। चलो, तो यहाँ से देखिए सी बाई न्यू किसके बराबर है, इक्वेशन फर्स्ट के, लेमडा। कहाँ से लिखे बेटा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यही तो आपको प्रूफ करना था। लेमडा डैश क्या हुआ, फोटान का तरंग दैर्ध्य, और लेमडा क्या हुआ, विद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग दैर्ध्य। और दोनों को क्या दिखाना था आपको, बराबर दिखा दी। बात समझ में आ रही। तो एक्सरसाइज करो, कल से नया चैप्टर पढ़ें।